हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 27 नवंबर। टाइम हो रहा है 3:59। ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 बज चुके हैं। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप सपोर्ट देख रहे हैं जो कि है 91,516 का, और वहीं रेजिस्टेंस है 91,963 का। यहाँ पर चीज़ें दोस्तों चल क्या रही है, यहाँ पर देखो आपको एक बहुत अच्छी खासी एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, ठीक है, आप इसको बाइंग की कैंडल मत समझिए। ये एक तरह की रेड कैंडल है। ठीक है, सेलिंग की तरफ से कैंडल है और आपको एक अच्छा खासा एक फॉल आउट भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन यहाँ पर हो क्यों रही है, इसका रीज़न क्या है, तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा। तो फिर देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर 80% यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी कि भाई यहाँ पर मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए था। ठीक है, जो कि यहाँ पर मार्केट ऊपर गया भी है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने चीज़ें क्या चल रही हैं, अब आपके सामने एक अच्छा खासा आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये मेरे लिए कोई अच्छा खासा डाउनफॉल नहीं है। इसका सीधा साधा सिंपल सा रीज़न है कि मार्केट इतने अच्छे खासे सपोर्ट को यहाँ पर पूरी तरह से रिस्पेक्ट देने वाला है। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से आपको ये रेड कैंडल देखने को मिल रही है, ये रेड कैंडल कंटिन्यूस रहने वाली है और इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ चली जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे यहाँ पर थोड़ी देर रुकना चाहिए, मुझे यहाँ पर कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन होती है और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर अगर नीचे की तरफ जाता है तो मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ जा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पर सेलिंग की तरफ मेरा जाने का कोई प्लान नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है, इसी कैंडल के अंदर अगर मुझे यहाँ पर एक अच्छी खासी एक हैमर कैंडल देखने को मिलती है तो मैं यहाँ से एक बाइंग की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा और एसएल जस्ट यहीं पर ही रहने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या है, चाहो तो आप यहीं से ही आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन अभी आपको कुछ कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि जब तक कैंडल की क्लोजिंग पूरी कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप उसको ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ये एक आपके लिए एक हैमर का काम कर रहा है। ठीक है, पहले आप इसकी कैंडल की क्लोजिंग हो जाने दीजिए, देखते हैं। अगर सेलिंग कुछ इसी तरह से कंटिन्यूस रहती है और यहाँ तक आती है तो मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला हूँ। सीधा सिंपल सी बात है भाई, मुझे यहाँ पर कंसोलिडेशन चाहिए। विदाउट कंसोलिडेशन के मैं सपोर्ट पर कभी भी ट्रेड नहीं करता। ठीक है, तो चलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो फिर मैं आपको अब एक ट्रेडिंग सेटअप पे ही मिलता हूँ मैं आपसे। तो हे दोस्तों, यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक बाइंग के क्विक ट्रेड एग्जीक्यूट करें और एसएल जस्ट इसी कैंडल के स्पाइक पर यहाँ पर रहने वाला है। मैं इस कैंडल में शुरुआत से मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की सोच रहा था, लेकिन बस कंफर्मेशन का इंतजार कर रहा था कि ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक डाउन दे, तभी मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की सोच रहा था। ठीक है, तो देखो मेरा इस ट्रेड के अंदर बहुत लंबा मोटिव नहीं है। ठीक है, कि मैं इसको बहुत लंबे टाइम तक मैं इसको होल्ड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि मे बी एक कैंडल या 2 कैंडल बाद यहाँ पर कभी भी सेलिंग शुरू हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखो सेलिंग शुरू होने का मतलब क्या है, पहले मैं आपसे कह रहा था कि भाई हो सकता है यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिले, लेकिन ये कैंडल ने अपने इस ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अब ये जो रेंज है जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये वहाँ क्या काम कर रही है, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो चलिए पहले कुछ प्रॉफिट यहाँ पे, प्रॉफिट तो क्या, बस यहाँ पर $30 मैं यहाँ पर रिजर्व कर रहा हूँ, अपने कैपिटल को मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। इसमें कोई प्रॉफिट जैसी कोई चीज़ है तो नहीं, क्योंकि देखो होता ऐसे ही है, जैसे ही ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा एंड देन मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सपोर्ट अब बन जाएगा एक रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर ये इसका ब्रेकडाउन होता भी है तो शायद मुश्किल से मुश्किल एक कैंडल या 2 कैंडल ही आप यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं। तो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट आप मान के चलिए आप यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो जब भी यहाँ से सेलिंग शुरू होगी तो हम यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हम यहाँ पर प्रॉफिट हम यहाँ पर बुक कर चुके होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर सेलिंग शुरू नहीं होती है और ये कैंडल जस्ट इसको कवर करती है तो भाई फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, फिर तो इसमें हम क्या ही कह सकते हैं, फिर तो मज़े ही मज़े है। तो जस्ट अभी 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है
और आप देखिए इस ट्रेड को, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है 70% सेलिंग यहाँ पर आ सकती है इस कैंडल के बाद। ठीक है, तो आप इस ट्रेड को देखिए, अगर सेलिंग शुरू भी होती है तो करीबन हमारे यहाँ पे $30 तो हमारे यहाँ पे रिजर्व है ही। ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल कंप्लीट होती है, इसके आने वाली जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो कंप्लीट होगी, तो उसी पे ही हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट कुछ ना कुछ रिजर्व कर पाएंगे। तब तक आप इस ट्रेड को देखिए। तो हे दोस्तों, यहाँ पर जस्ट एसएल हिट हो चुका है। करीबन आपको पता ही है कि मैंने यहाँ पर $290 मैंने यहाँ पे सेव कर लिए थे। एसएल मेरा $290 पॉजिटिव में था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई आई थिंक यहाँ पे इस कैंडल के बाद एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर बन जाए तो मैं यहाँ से एग्जिट ले लूँ। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर कभी भी सेलिंग शुरू हो सकती है, तो बस एक लालच था कि भाई जब ये कैंडल यहाँ पर बन गई तो एक छोटी सी कैंडल यहाँ पर बन जाती तो मुझे एक तरह का एक इंडिकेशन मिल जाता। ठीक है, जैसे कि आप इस तरह की कैंडल देख रहे हो। जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि जब एक बिग मारीबुजू कैंडल बनती है तो यहाँ पर इसके बाद फिर जब भी सेलिंग शुरू होनी होती है तो एक छोटी सी आप ये जो हैंगिंग कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की एक इन्वर्टेड कैंडल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जब भी इस तरह की इन्वर्टेड कैंडल देखने को मिलती है तो फिर आपको वहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है भाई आपका तुरंत इतना बड़ा एसएल हिट हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज के ट्रेड में हमें $290 हमें यहाँ पर मिले हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे।